में सभी अपने किसान बंधुओं, देश प्रदेश के सभी कृषकों से मेरा नमस्कार। और मैं केंद्रीय पौधशाला का इंचार्ज इंद्रमणि यादव आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारी जो पौधशाला है, यहाँ पर जो भी पौधे आपको मिलते हैं वो कहीं बाहर से नहीं आते। ये सारे के सारे पौधे हमारे यहाँ खुद तैयार किए जाते हैं। हमारी एक बहुत बड़ी बाग है जिसमें 300 से अधिक प्रजाति के आम लगे हुए हैं। इसी तरीके नींबू, आंवला, आम के अलावा जो है हमारे पास अमरूद, लीची, ये सब भी मदर ब्लॉक बहुत बड़े हैं, जिसके नाते हम लोग अपना यहीं मदर प्लांट से पौधे की ग्राफ्टिंग करवाते हैं और पौधा आपको 100% शुद्ध मिलता है। अब आप देख रहे हैं कि हमारे ये माली हैं, ये लोग जो है कलम आम की बांध रहे हैं। तो इसमें आम की कलम में 2 भाग रहता है। एक रूट स्टॉक है जो आम के बीज से तैयार किया गया अमोला होता है, उसको रूट स्टॉक, और उसके ऊपर साइन है जो आपकी वैरायटी वांछित है, जिस वैरायटी का पौधा तैयार करना है उस मदर प्लांट से जो है डिफोलिएशन के बाद ला करके यहाँ ग्राफ्ट किया जाता है और यह पौधा 100% शुद्ध होता है। और शुद्धता की एक छोटी सी वानगी हम आपको यहीं तत्काल दिखाना चाह रहे हैं। लोग कहते हैं कि मैं आम ले गया, इतने साल खो गया, बौर नहीं आया, फल नहीं आया। अभी ये मेरा पौधा एक छोटी सी पॉलीथीन में है और इस पॉलीथीन के साथ ही ये खुराक पाया और ये देखिए ये बौर आ रहा है, ये बौर आ रहा है। इससे इसकी शुद्धता क्लियर हो जाती है कि ये वास्तव 100% शुद्ध ग्राफ्टेड कलम है, पौधा है। और जब भी आप अपने यहाँ लगाएंगे, हमारे कोई भी पौधे 2 साल से ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। और ये तो देखिए पहले साल में ही फलत की कंडीशन में आ रहे हैं। और भी इसमें देखिए ये आ रहा है बौर, ये सब इसी एक टहनी में ही फल जाएंगे। और जब आप ज़मीन में लगाएंगे इनका विकास अच्छा हो जाएगा तो और अच्छी बात है। और इसीलिए हम लोग अपने विश्वसनीयता को जो है कभी खोते नहीं। जो भी हमारे यहाँ के तैयार कराए गए पौधे हैं वही बिक्री के योग्य हैं, वही हम लोग बेचते हैं। इसमें हमारी बहुत सारी वैरायटी हैं और जो वैरायटी किसान को चाहिए वो वैरायटी का पौधा हम लोग तैयार भी करवा देते हैं अगर आर्डर मिल जाए। हमारे पास रंगीन आम की प्रजातियां हैं, हमारे पास जो है साधारण जो सिंपल पुरानी पारंपरिक और व्यावसायिक वैरायटी हैं, जैसे दशहरी हुआ, चौसा हुआ, आम्रपाली हुआ, लंगड़ा या कपूरी हुआ, गौरजीत हुआ, ये सब वैरायटी आम की हमारी उपलब्ध है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ जैसे कलर्ड वैरायटी का बड़ा क्रेज चल रहा है इस समय, किसानों को हम लोग भी सजेस्ट करते हैं कि ये अधिक वैल्यू आपको देंगे, इनकी कीमत अधिक रहती है मार्केट में। तो कलर्ड में देखा जाए तो मेरे पास अरूणिका, अंबिका, टॉमी, एटकिंस तथा सेंसेशन, लालिमा, श्रेष्ठा, सूर्या आदि वैरायटी। इसके अलावा कुछ खास वैरायटी जैसे गुलाब खास के पौधे और हमारे यहाँ हुस्नारा के पौधे, हम लोग जो पब्लिक की मतलब अपेक्षाएं रहती हैं उसके अनुसार पौधे तैयार करवा के देते हैं। और हमारा बहुत बड़ा आप देख ही रहे हैं, आप वीडियो में भी देख रहे हैं कि इस पूरे इकाई में पौधों की बड़ी तैयारी हो रही है। फरवरी माह में भी जो लोग पौधा लगाना चाह रहे हैं वो आएँ और हमारे पौधे ले जाएं और इसके बाद जो है इनको 100% शुद्ध पौधे उपलब्ध कराना हमारा उद्देश्य है। बिक्री योग्य हमारे लगभग 25,000 पौधे जो है रेडी हैं, जिसमें मुख्य वैरायटी पारंपरिक तो है ही हैं, दशहरी, आम्रपाली, चौसा, कपूरी, गौरजीत। इसके साथ साथ हमारा टॉमी एटकिंस, सेंसेशन, पूसा लालिमा, अरूणिका, अंबिका, सूर्या, ये सब वैरायटी भी उपलब्ध हैं। साथ साथ हमारे पास बेल की 2 वैरायटी के पौधे उपलब्ध हैं, कागजी गोंडा तथा बल्कू सिंह। ये दोनों वैरायटी अपने आप में बहुत बेमिसाल वैरायटी है। कागजी गोंडा 2-2.5 किलो तक का फल देता है, बहुत शुद्ध है, उसका फल टेस्टी है, बहुत पतला छिलका है, नक बराबर बीज है उसमें। दूसरा, कुछ किसान बड़े साइज के बेल चाहते हैं जो 5-7 किलो के होते हैं, वो बेल भी हमारे पास बल्कू सिंह वैरायटी का यहाँ का है और बहुत अच्छा रिस्पांस है, बहुत पर्याप्त मात्रा में पौधे उपलब्ध हैं। और अगर किसान हमारे लीची की बागवानी करना चाहें तो शाही और बेदाना जो प्रमुख वैरायटी है, जो फलत अच्छी है, एक अगेती है
शाही और बेदाना जो है थोड़ा लेट पकती है। तो दोनों वैरायटी के पर्याप्त मात्रा में पौधे उपलब्ध हैं। आंवला आंवला इस समय की जो क्रेज है और जो रिजल्ट के आधार पे देखा जा रहा है कि नरेंद्र सेवन बहुत स्टैंडर्ड वैरायटी है। तो उस वैरायटी के हमारे पास पर्याप्त मात्रा में पौधे उपलब्ध हैं। जो किसान चाहें आप आइए। सब की कीमत सरकारी दर फिक्स है, न्यूनतम दाम है। इतनी कम कीमत पे इतना शुद्ध पौधे मुश्किल से आपको कहीं मिलेंगे। आप जो भी हमारे इंटरेस्टेड किसान हैं वो फरवरी माह में प्लांटेशन करना चाह रहे हैं तो आएँ, आगे जुलाई अगस्त में करना होगा तो भी आएँ। हमारे यहाँ पौधों की कोई कमी नहीं रहेगी, आपको पौधा उपलब्ध कराया जाएगा। देखिए पौधे जो है थोड़ी सी लापरवाही होने पर सूखने का चांस बढ़ जाता है। जैसे यहाँ से ले जाते समय या लगाते समय अगर पौधे की जो पिंडी है, मिट्टी नीचे जड़ के साथ लगी हुई है, वो फूट जाएगी तो पौधे की मार्टेलिटी बढ़ जाती है। या कहीं कहीं दीमक या कीड़े की दवा अगर नहीं प्रयोग किया गया नीचे और ज़मीन में उपलब्ध है तो नए पेड़ लगाने पे वो जड़ें अभी इनकी मुलायम रहती है तो कीड़े जो है अटैक करते हैं, जिसके नाते सूखता है। अगर किसान सावधानी से ट्रांसपोर्टेशन करे और इसके बाद लगाते समय थोड़ा कीटनाशक का प्रयोग करके मिट्टी में मिला के लगाए तो किसी भी तरीके से मार्टेलिटी नहीं आएगी। ये हमारे पौधे इस पॉलीथीन में जो है लगभग 1.25 साल 1.5 साल से पड़े हुए हैं और इनमें ग्रोथ कर रहे हैं। आप जब मिट्टी में लगाएंगे उनको और अच्छा क्लाइमेट मिलेगा, मार्टेलिटी नहीं होगी। तरीका थोड़ा सावधानी बरतेंगे। जो किसान हमारे पास आएंगे अगर वो चाहेंगे तो मैं उनको विस्तृत जानकारी भी दे दूंगा। आज भी मैं बता रहा हूं कि जैसे आम का पौधा है तो आम के लिए कई बार मिट्टी आपकी टाइट है, कड़ी है तो विकास कम होता है। इसके लिए आप 1 मीटर का मतलब 3 बाई 3 फुट लंबा, 3 चौड़ा और 3 गहरा इतना बड़ा गड्ढा बनाएं। आधी जो है अगर बहुत टाइट मिट्टी है तो 3 भाग करिए, 1 भाग मिट्टी, 1 भाग गोबर की सड़ी खाद और 1 भाग बालू, और तीनों मिला करके ऊपर से कीटनाशक दवा जैसे फोरेट हुआ या और अन्य जो भी आपके यहाँ उपलब्ध हो दीमक आदि के लिए, वो दवा मिला करके पूरा गड्ढा भर दीजिए। और उसके बाद गड्ढा भरने के बाद आप ये पौधा हमारा जो लेंगे, पौधे की पॉलीथीन ब्लेड से हटाएंगे, 2 तरफ काट के पूरी पॉलीथीन हट जाए, ये मिट्टी फूटने न पाए सावधानी से, और पॉलीथीन बगल करिए। अब मिट्टी के अंदर हमारे बहुत सारे किसान जो है वो लंबा गाड़ देते हैं दूर तक कि खूब मजबूत रहे, यहाँ तक मिट्टी पाट देते हैं, पौधा गहराई में लगा देते हैं। तो जब गहराई में लगाते हैं तो क्या होता है, रूट को जो है वो हवा नहीं मिल पाती, एरेशन नहीं हो पाता और वो भी पौधा सूख जाता है। इसके लिए आपको क्या करना है कि आप जो ये पिंडी मिट्टी है बहुत करें तो इससे 1 इंच ऊंचाई तक मिट्टी ढके और बाकी का सब ऊंचे ऊपर पौधा फ्री रहे। अब इसके हिसाब से लगाने पर जड़ों का विकास बहुत अच्छा होता है। मिट्टी में आपने बालू मिलाया है, सड़ी गोबर की खाद मिलाया है, इसलिए वह मिट्टी जो है पौधों को सूट करती है और आप लगाएंगे तो पौधे का विकास होगा, मरने का चांस नहीं रहेगा। पौधा ये देखिए हमारा, ये गौरजीत वैरायटी का पौधा, और इसमें बौर एकदम एक शाखा है तभी आ रहा है। तो कहने का मतलब इतनी मिट्टी में यदि पौधा इतना विकास कर लेता है तो आपके खेत में तो बहुत अच्छा विकास करेगा। आप लगाएं समय से, सावधानी से, कोई पौधा नहीं मरेगा, 100% जो है पौधे पकड़ लें। हमारे यहाँ देखिए, हम लोग अगर किसान आता है, चीटिंग का काम यहाँ नहीं है, शुद्धता है। हम लोग पुराने पौधों को देते हैं। आप इसको देखिए, ये कम से कम साल भर के पुराने हो गए। और इसी तरीके से हमारी नर्सरी में उधर पौधे पूरा उपलब्ध हैं, बाहर उपलब्ध है, इधर की शेड में उपलब्ध है। तो कहने का मतलब पर्याप्त मात्रा में है, हम पुराने ही पौधे देते हैं। कलम तो ये हमारी जो अभी बन रही है, ये इसी फरवरी लास्ट जाते जाते इसमें फुटाव आ जाएगा और मार्च में ये बढ़िया सुंदर दिखने लगेंगे। लेकिन ये पौधे तत्काल अभी लगाने लायक नहीं। ये सारे पौधे आगे चल के जुलाई अगस्त तक एकदम बढ़िया पुरानी पत्तियां, पुरानी कलम हो जाएगी, तब जो है उसको लगाना चाहिए और कोई मार्टेलिटी नहीं। हमारी जो ये केंद्रीय पौधशाला, आदर्श पौधशाला है, यहाँ हमारे यहाँ वैरायटी वाइज या हाइट वाइज इस तरीके से कोई रेट नहीं है। सभी आम की प्रजातियाँ, चाहे आप कलर्ड लें या सामान्य लें, 85 रुपये प्रति पौध की सरकार ने दर निर्धारित किया है। उसी दर पे आपको मिलेगा।
कोई भी एक पैसा अतिरिक्त यहाँ नहीं लिया जाता है।